डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके साथ उन्हें स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव भी बनाया गया है। बहल वर्तमान में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन में मातृ नवजात शिशु पर शोध प्रमुख एवं किशोर स्वास्थ्य सह नवजात इकाई के प्रमुख हैं। डॉक्टर M श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सरकार ने ESIC मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैदराबाद के डीन M श्रीनिवास को डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह नया डायरेक्टर नियुक्त किया है। डॉक्टर M श्रीनिवास एम्स दिल्ली में पेडियाट्रिक सर्जरी बच्चों की सर्जरी विभाग में प्रोफेसर थे। केंद्र सरकार ने अगले 5 साल के लिए श्रीनिवास की नियुक्ति की है। PM केयर्स फंड के नए ट्रस्टी बनाए गए रतन टाटा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ही PM केयर्स फंड के ट्रस्टी हैं। इस बैठक में रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा को फंड के नए ट्रस्टी के तौर पर शामिल किया गया। PM केयर्स फंड की स्थापना कोविड-19 महामारी की शुरुआत के कुछ दिन बाद की गई थी। आपातकालीन परिस्थिति में मदद मुहैया कराने व प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। इस फंड में किसी भी शख्स या संस्थान द्वारा स्वैच्छिक रूप से दान किया जा सकता है। इसमें किए गए डोनेशन पर टैक्स छूट के लिए दावा भी किया जा सकता है। नवजात शिशुओं को होने वाली सांस संबंधी समस्या से निजात दिलाने के लिए असम सरकार अपने अस्पतालों में एक विशेष उपकरण सांस का इस्तेमाल करेगी। सांस एक पोर्टेबल नियोनेटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर CPAP सिस्टम है जो अस्पताल में शिशुओं को सांस लेने में मदद कर सकता है और इसे यात्रा के वक्त भी लगाया जा सकता है। नागालैंड कारागार विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए ऐप किया लॉन्च। नागालैंड कारागार विभाग ने सोमवार को कोहिमा के जिला जेल में कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी के लिए उठाया कदम। नूर सुल्तान नहीं अस्ताना कहिए जनाब। कजाकिस्तान की राजधानी का बदला नाम। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदल गया है। नूर सुल्तान को अब पुराने नाम अस्ताना से जाना जाएगा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 7 साल तक बढ़ाया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए शुरू किया स्केल ऐप। चेन्नई स्थित CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया। यह ऐप चमड़ा उद्योग के स्किल लर्निंग, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप व्यवस्था प्रदान करता है। RBI ने किया बड़ा ऐलान। NRI अब दुनिया में किसी भी कोने से कर सकेंगे बिल पेमेंट। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा भी शुरू की गई है। क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सिस्टम से विदेश में रहते हुए यूजर्स भारत में बिल का भुगतान कर सकेंगे। UPI लाइट के जरिए ग्राहक इंटरनेट के बिना पेमेंट कर सकेंगे। इसके जरिए 200 रुपये तक का पेमेंट किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI नेटवर्क पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। उन्होंने कहा है कि रुपे क्रेडिट कार्ड से UPI को लिंक करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए ग्राहकों को भीम ऐप की मदद लेनी पड़ेगी। RBI के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के ग्राहक सबसे पहले रुपे क्रेडिट कार्ड की मदद से UPI पेमेंट कर सकेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीक्स शीर्षक वाली किताब में प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को दर्शाया गया है। पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। पुस्तक मई 2019 से मई 2020 तक प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए 86 भाषणों का संग्रह है।